इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मैं हूँ हैदर अमान और मैं हूँ महाविश निसार। बुलेटिन का आगाज करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि 18वीं तरमीम खतरे में है। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देगी। अवाम के माशी हुकूक का तहफ्फुज करेंगे। इंसानी हकूक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वो करमपुर में मीर हजार खान बजरानी की पहली बरसी की तकरीब से खिताब कर रहे थे। 18वीं आईन जो सिंध के पूरे पाकिस्तान को मजबूत करता है, आजकल खतरा में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी कमिटमेंट के साथ इन तमाम कुव्वतों का मुकाबला करेगी और हम इंशाअल्लाह ताला 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। जहाँ तक पाकिस्तान की अवाम की जमहूरी हकूक़ की बात है, इंसानी हकूक़ की बात है और मुआशी हकूक़ की बात है, हम कॉम्प्रोमाइज़ करने की ये तैयार नहीं है। मीर हजार खान बजरानी का किरदार आप सबके सामने है। इस मुल्क के लिए, इस सूबा के लिए, जमहूरियत के लिए और इस मुल्क की गरीब अवाम के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी, पूरी जिंदगी जदोजहद की। सेनेट में वज़रा की गैर हाजिरी पर अपोजिशन वॉकआउट कर गई। सेनेट ने ज़िमनी मालियाती बिल पर सिफारिशात की मुतफ़िका मंजूरी दे दी। तमाम सरकारी मुलाजिमीन को 10% अबूरी रिलीफ देने और नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाने की सिफारिश कर दी गई है। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत हुआ। रजा रबानी और राजा जफर हक ने हुकूमत से सेनेट को छीनने सेनेट में वज़रा की गैर हाजिरी पर एहतजाज और वॉकआउट किया। इन सारे वज़रा की हाजिरी बिल्कुल गैर यकीनी रही है। बार बार चेयरमैन सेनेट ने भी इनको तंबीह की कि आएँ और अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया है। फेडरल मिनिस्टर्स बिल्कुल गायब रहे कि आर्टिकल 89 इन्होंने पढ़ा नहीं है या ये पढ़ना नहीं चाहते। सेनेटर अतीक शेख सेल्फियान लेते रहे, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने उनकी सरजनिश कर दी। कायमा कमेटी खजाना के चेयरमैन फारूक एचनाइक ने ज़िमनी बजट पर सिफारिशात पेश की, जिन्हें मंजूर कर लिया गया। फारूक एचनाइक ने कहा कि तमाम सरकारी मुलाजमीन को 10% अबूरी रिलीफ दिया जाए। वजीर खजाना असद उमर का कहना है कि मैं अपोजिशन के सेनेटर्स को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बार बार याद आता था। आज मैं मौजूद हूँ, लेकिन अपोजिशन ऐवान में मौजूद नहीं। कोशिश है मशीयत को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। कोरम पूरा न होने के बाद चेयरमैन सेनेट ने इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। पाकपतन में पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक हो गया, जबकि एक डाकू, राहगीर और रजाकार शदीद जख्मी हो गए। डाकू जज के स्टेनो से नकदी छीन कर फरार हो रहे थे। आपको बताएं कि पाकपतन में पुलिस मुकाबला हुआ है और इस दौरान एक डाकू हलाक हो गया है, जबकि एक डाकू, एक राहगीर और रजाकार शदीद जख्मी हो गए हैं। डाकू जज के स्टेनो से नकदी छीन कर फरार हो रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, कराची में शहरी को गैर कानूनी चालान करके तशद्दुद करने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकार के खिलाफ एक्शन ले लिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद कराची पुलिस चीफ ने नोटिस ले लिया। अमीर शेख कहते हैं कि एहलकार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख ने ट्रैफिक पुलिस के SO की जानिब से शहरी पर तशद्दुद की सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज का नोटिस ले लिया। DIG ट्रैफिक जावेद मेहर को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख कहते हैं कि फौरी तौर पर इंक्वायरी करके शहरी पर तशद्दुद में मुलव्विस SO के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का आगाज किया जाए। इससे कबल 24 न्यूज को मौसूल होने वाली CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि SO ट्रैफिक साइट नवाज सोमरो ने एक शहरी को रोका और चालान कर दिया। शहरी के पास चालान के पैसे न होने पर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने उसका मोबाइल फोन रख लिया। शहरी ने मोबाइल फोन वापस लेने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पांव पकड़े, माफिया मांगी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस अफसर ने शहरी को धक्के दिए और तशद्दुद किया। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। ऑपोजिशन ने हज अखराजात में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अरकान सेनेट ने हज अखराजात में इजाफा हाजियों पर ड्रोन हमला करार देते हुए कहा है कि हज भी सुनामी की जद में आ गया। हुकूमती वज़ीरा कहते हैं कि जिसके पास पैसे होंगे वही हज करेगा। अखराजात में इजाफे की गूंज सेनेट तक जा पहुंची। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने तवज्जो दिला नोटिस पेश किया। हज के ऊपर एक ड्रोन हमला समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि सुनामी, महंगाई की जो सुनामी है उसकी जिद में हज भी आ गया है।
वजीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने कहा कि हज के 70% अखराजात सऊदी अरब में होते हैं, जिन पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं। कोशिश है हाजियों को रिलीफ फराहम करें, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने वजीर खजाना को हज पर सब्सिडी देने की हिदायत कर दी। सऊदी अरब में जो रेट्स में इंक्रीज होती है, 70% अखराजात जो हैं आपके हज के वो सऊदी अरब में ही आते हैं और उस पर फिर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने हज अखराजात में इजाफे की मजम्मत की और कहा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। पहली बार हज पर सब्सिडी नहीं दी गई। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब ने कहा कि वजीर आजम खुद तैयारों में सफर करते हैं, मगर अवाम को फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सब्सिडी नहीं दी गई। वजीर आजम खुद तो जेट में घूमते हैं, उनकी काबीना जेट में घूमती है, लेकिन गरीब आदमी के लिए हज जैसा फरीजा अदा करने के लिए, जिस फरीजे के दौरान वो पाकिस्तान के लिए दुआ करता, उसमें भी अगर ये सब्सिडी देने को तैयार नहीं, उसको जस्टिफाई करने में लगे हुए, तो अल्लाह ताला ऐसी नाकाम निकम्मी हुकूमतों से इस अवाम को दूरी रखे। अपोजिशन की तनकीद पर वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी मैदान में आए और कहा कि रियासत मदीना का हरगिज ये मतलब नहीं कि मुफ्त हज कराएं, जिसके पास पैसे होंगे वो हज करेगा। पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन हज, हर हज पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन हो, सस्ता तो नहीं होता है, हर साल महंगा होता है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए सब्सिडी को हज की बुनियादी फिलॉसफी से ही मुतसादिम करार दे दिया। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पोलियो की। कराची के नालों में पोलियो वायरस की मौजूदगी के इंकशाफ के बाद सिंध हुकूमत ने इंजेक्शन पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया। मुहिम रवा माह के आखिर में शुरू होगी। शहर कायद के मुख्तलिफ नालों में पोलियो वायरस की मौजूदगी के इंकशाफ के बाद सिंध हुकूमत हरकत में आ गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इंजेक्टल पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया, जिसके तहत अब बच्चों को वैक्सीनेशन इंजेक्शन के जरिए की जाएगी। मुहिम बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, गिडाप टाउन, कोरंगी और साइड एरिया के इलाकों में शुरू होगी, जिसके दौरान 5 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में साइड एरिया, औरंगी टाउन, कोरंगी टाउन, बल्दिया टाउन और गिडाप के नालों में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ था। टाइफाइड की रोकथाम के लिए हुकूमत सिंध ने हंगामी इक़दाम करने का फैसला कर लिया है। आपको हम खबर दे रहे हैं, इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान अब्बासी से। इरफान, बताइए क्या इक़दाम किए जाएंगे? जी बिल्कुल, सुपर बग टाइफाइड की ही एक नस्ल है और इसी की एक इकसाम में जो लोगों को, ख़ासतौर पर जो बच्चे हैं 15 साल तक के जो बच्चे, उनको काफ़ी ज़्यादा मुतासिर करता है। और इस बात का इजहार असम्बली के अंदर वज़ीर सेहत की जानिब से भी किया गया था और उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा तफसीलात बताई गई थी कि पहले ये हैदराबाद, कासमाबाद के अंदर रिपोर्ट हुआ था और वहाँ कई जाने ये निकल चुका था, जिसके बाद अब ये पूरे सिंध के अंदर बच्चों को मुतासिर कर रहा है। इस हवाले से हुकूमत सिंध ने जो है वो फौरी तौर पर इक़दाम उठाने का फैसला किया है। और जो रूटीन वैक्सीनेशन होती है बच्चों के अंदर, ख़ास तौर पर हम अमूमन देखते हैं कि जब अस्पतालों के अंदर हम अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराने के लिए जाते हैं तो इसके अंदर पहले सरकारी तौर पर टाइफाइड की कोई वैक्सीन नहीं दी जाती थी, लेकिन अब हुकूमत सिंध ने इस बात का फैसला किया है कि जो रूटीन वैक्सीनेशन है उसके अंदर टाइफाइड की वैक्सीन को भी शामिल किया जाएगा, ताकि बच्चे इस मूजी मर्ज से महफूज रह सकें। इसके अलावा ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने घरों पर आने वाले जो पानी है उसको बॉयल करके पिएं, ताकि आप इस बीमारी से महफूज रह सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश कर दी गई। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ को दिल, गुर्दों, शुगर और ब्लड प्रेशर के आर्जे हैं। नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से बनाए गए मेडिकल बोर्ड ने मियां नवाज शरीफ को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश की, जिसके बाद महकमा दाखिला पंजाब ने महकमा सेहत से राब्ता किया है कि बताया जाए कि साबिक वजीर आजम को किस अस्पताल मुंतकिल किया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम फजील असगर का कहना है कि महकमा सेहत की सिफारिश पर अस्पताल का तयन कर रहे हैं। साबिक वजीर आजम को दिल के साथ गुर्दों, शुगर, ब्लड प्रेशर का भी आर्जा लाहक है। मेडिकल रिपोर्ट में नवाज शरीफ का मजीद इलाज अस्पताल में करने की सिफारिश की गई। मेडिकल बोर्ड का यह भी कहना है कि नवाज शरीफ के मजीद टेस्ट अस्पताल मुंतकिल करने के बाद ही किए जाएंगे। महकमा दाखिला का कहना है कि मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर मुकम्मल अमल किया जा रहा है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए हैं। कुछ मजीद खबरों में आपको बताएंगे, जनूबी पंजाब के मरी फोर्ट मंडरो में बर्फबारी के बाद सयाहों की बड़ी तादाद ने इस मकाम का रुख कर लिया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ मोहसिन उल मुल्क से। मोहसिन, बताइएगा यहाँ पर किस तरह से सयाह एंजॉय कर रहे हैं मौसम को?
के बाद तमाम सियाह जो हैं तमाम शहरों से बहावलपुर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, लोहिया, मियां वाली, बहावल नगर, रहीम खान साहब भी यहाँ पर इस वक्त आए हुए हैं और एक अलग सा नजारा पेश कर रहे हैं। ये हिल स्टेशन मुझे तो ना मारो भाई, लेकिन ये जो मस्ती है ये रुकने वाली नहीं है। डांस हो रहा है और उसके साथ साथ एंजॉयमेंट हो रही है और ये मौज मस्ती जो है वो रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इस वक्त बर्फबारी जो है वो खुल के सामने आई हुई है। और इस वक्त मैं तुम्हें मारूं, ये लो मजा आ रहा है आप लोग, इधर आओ मजा आ रहा है आप लोगों को। हाँ जी, कहाँ से हैं आप लोग? मुल्तान से। क्या कहोगे, कोई मैसेज क्या कहोगे वो लोग जो टीवी पर मुल्तान बैठे हैं उनको क्या कहोगे? आ जाओ इधर, चलो आएंगे इधर। चलो डांस तो हो जाए, फिर डांस करोगे, मस्ती हर चीज यहाँ पर है। जनूबी पंजाब का सेहत अफजा मुकाम फोर्ट मंड्रू इस वक्त बर्फ की चादर में लिपटा हुआ है। हम एक हिल स्टेशन पर मौजूद हैं जहाँ पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है और बर्फ के साथ ये खेलते नौजवान जो है हर तरफ आए हुए हैं। मुझे ना मारो भाई, बहुत ठंड है यहाँ पर, अजीब सा अलग सा मजा है, लेकिन लोगों की ये मौज मस्ती। मोहसिन आपका ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आपको बताएं कि दूध की रखवाली पर बिल्ले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब एक नहीं 2 पीएसी होंगी। शेख रशीद कहते हैं नून लीग की ऑडिट रिपोर्ट्स देखूंगा, IMF के पास जाने की सजा गरीब आवाम को भुगतना पड़ेगी। रिपोर्ट करेंगे उस्मान जावेद। वफाकी वजीर शेख रशीद ने रावलपिंडी स्टेशन पर क्लीन ग्रीन और खुश इखलाक रेलवे मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था, अवाम की आवाज बनकर PSC में जा रहा हूँ, दूध की रखवाली पर बिल्ले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करूँगा और इनकी ऑडिट रिपोर्ट्स दिखाऊंगा। मैं शहबाज शरीफ हुक्म देता हूँ कि FIA मेरे सामने पेश हो जाए, मैं उनका मुल्ज़म हूँ। मैं जनाब ये नहीं चल हो सकता, ये सारा टोपी ड्रामा है और टोपी ड्रामे को एक्सपोज जो शख्स करता है उसका नाम है शेख रशीद। शेख रशीद बोले कि वो इमरान खान के साथ साये की तरह खड़े हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी डील के बाद ढील चाहते हैं जो नहीं मिलेगी। डील से ये ढील पे आ गया, इंशाअल्लाह ताला मैं इमरान खान के साथ साये की तरह खड़ा हूँ, ढील भी नहीं मिलेगी। वजीर रेलवे का कहना है कि जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर से ट्रेनों का मुआयना करूंगा। लोग 23 मार्च तक रेलवे में बड़ी तब्दीली देखेंगे। कैमरामैन नफीस सराय के साथ उस्मान जावेद, रावलपिंडी। खबर आपको दें, खैबर पख्तूनख्वा के महकमा तालीम का बड़ा फैसला सामने आ गया। ख्वातीन असातिज़ा पर महकमे में मर्दों से राबते पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा तालीम ने हिदायत कर दी कि ख्वातीन असातिज़ा सिर्फ ख्वातीन ऑफिशियल से ही राबता रखें। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा तालीम का बड़ा फैसला सामने आ गया। ख्वातीन असातिज़ा पर महकमे में मर्दों से राबते पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। वतन पर जान कुर्बान करने वाले शहीद कैप्टन सईदुर रहमान की आज 4थी बरसी है। शहीद कैप्टन के अहले खाना को उनके शहादत पर फख्र है। मजीद तफसीलात क्या हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कैप्टन शहीद सईदुर रहमान के घर पर, जिन्होंने अपने आज को कौम के कल पर कुर्बान कर दिया और 4 साल कबल 1 फरवरी 2015 को बलूचिस्तान में दुश्मन के साथ मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। और आप देख सकते हैं कि कैप्टन शहीद सईद का यहाँ पर यूनिफॉर्म उनके कमरे में, उनकी तमाम तर यादें उनकी कमरे में मौजूद हैं। मिलिट्री कॉलेज जेलम से उन्होंने पढ़ा और FSC करने के बाद उन्होंने अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा बने। हमारे साथ शहीद बेटे के वालिद मौजूद हैं, ये भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, कैप्टन रफीक साहब। सर, जब आपको बताया गया कि आपके बेटे ने जामे शहादत नोश किया है, उस वक्त सर क्या फीलिंग्स थी आपकी? जाहिर है कि बाप होने के नाते से एक बेटे की जुदाई काबिल बर्दाश्त तो नहीं होती, मगर शहादत का मुकाम एक बुलंद तरीन मुकाम है, जैसे अल्लाह की रज़ा समझकर उसे कबूल भी किया और बर्दाश्त भी किया। बहुत शुक्रिया जी। ये शहीद कैप्टन सईद की फैमिली के जज्बात थे। शहीद की बहन का भी यही कहना था कि ख्वाब तो इन्होंने देखे हुए थे कि उनके सर पर सेहरा सजाने के, लेकिन वो ख्वाब पूरा ना हुआ। लेकिन इनकी इस बहन को अपने भाई की शहादत पर फ़ख्र है जी। कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के बाद मलबा उठाना मसला बन गया है। KMC के बाद KDA ने भी मलबा उठाने के लिए सिंध हुकूमत से मदद मांग ली है।
शहर कायद में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन मलबा उठाना इस वक्त शहरी इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। मलबा उठाने के लिए केएमसी के बाद केडीए ने भी खत लिखकर सिंध हुकूमत से मदद मांग ली। केडीए की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी माली मुश्किलात से दो चार है। केडीए ने एक साल में 7000 गैर कानूनी यूनिट्स मिस्मार किए हैं। ऑपरेशन के बाद मुख्तलिफ मुकामात पर मलबा ताहाल उठाया नहीं जा सका। मलबा उठाने के लिए केडीए के पास मशीनरी और दीगर वसाइल नहीं मौजूद, इसीलिए केएमसी की तरह मलबा उठाने के लिए केडीए को भी 20 करोड़ रुपए की फौरी तौर पर ग्रांट दी जाए। सिंध हुकूमत ने आलमी बैंक की माली मदद से सूबे को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने का फैसला कर लिया। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत के पास बैरून मुल्क से दरमियानी सतह का कर्ज हासिल करने का कोई कानून नहीं। आज़ाद नूरियों की रिपोर्ट में जानिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत आलमी बैंक और तरक्की और मनसूबाबंदी का वज़ीर आला हाउस कराची में इजलास हुआ। इजलास में आलमी बैंक की इकोनॉमिस्ट टीम और महकमा ख़जाना तरक्की और मनसूबाबंदी के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मीडियम टर्म मालियाती फ्रेमवर्क बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक की टेक्निकल सपोर्ट पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा फिस्कल जिम्मेदारियों और डेबिट मैनेजमेंट पर कानून साजी करने पर भी गौर हुआ। इस मौके पर बातचीत करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि इस वक्त सिंध हुकूमत के पास कोई एक्ट नहीं जिससे बैरूनी कर्ज रेगुलेट किए जाएं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वो वर्ल्ड बैंक टेक्निकल सपोर्ट से सिंध को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि फिस्कल फ्रेमवर्क बनाने से मईशत में न सिर्फ इस्तेहकाम आएगा बल्कि सोशल सेक्टर में मजीद सरमायाकारी करेंगे। आज़ाद नोडियो 24 न्यूज़ कराची। बहावलपुर के रिंग स्टेडियम में सरसब्ज रुस्तम पाकिस्तान दंगल मुकाबले का दूसरा राउंड जारी है। दंगल मुकाबले में हजारों शायकीन दंगल पहलवानों के दावपेच देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात क्या है, मोहम्मद अमीन हमारे साथ हैं। जी अमीन, क्या मनाजिर है यहाँ के? बहावलपुर के रिंग स्टेडियम में सरसब्ज पाकिस्तान दंगल का मुकाबले जो है इस वक्त जारी है। 18 ये मुकाबले होंगे। ये दूसरा राउंड है सरसब्ज रुस्तम पाकिस्तान दंगल का। पहला राउंड जो है 1 जनवरी को मुल्तान में हुआ था और आज जो है वो दूसरा राउंड बहावलपुर के रिंग स्टेडियम में जारी है। 18 मुकाबले होंगे और ये डे एंड नाइट दंगल मुकाबले है जो आज 2 बजे शुरू हुआ है और रात 8 बजे तक जो है जारी रहेगा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो पहलवान है पाकिस्तान भर से आए हुए नामवर पहलवान जो है वो आज मुख्तलिफ दाव पेच लगाकर मध्य मुकाबले पहलवान को चित करने की कोशिश कर रहे हैं। शायकीन की बड़ी तादाद जो है बहावलपुर स्टेडियम मौजूद है। रात 8 बजे तक जो है 18 मुकाबले मुकम्मल होंगे। जो 18 मुकाबले में से विन करेगा उसको रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल दिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है। राजपुरा में भारतीय फौज की फायरिंग से मजीद 2 कश्मीरी शहीद हो गए। भारतीय मजालम के खिलाफ कश्मीरी सड़कों पर निकल आए। काबुल फौज ने मुजाहिरीन पर शेलिंग की, पैलेट गन के छर्रे भी बरसाए, जबकि पुलवामा और शुपैया में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। राजपुरा में भारतीय फौज की फायरिंग से मजीद 2 कश्मीरी शहीद हो गए। भारतीय मजालम के खिलाफ कश्मीरी सड़कों पर निकल आए। काबुल फौज ने मुजाहिरीन पर शेलिंग की। भारत में स्वाइन फ्लू से हलाकतों की तादाद 169 हो गई है, जबकि मुतासरा मरीजों की तादाद भी 4500 से तजावुज कर गई है। जोधपुर में मुतासरा मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है। रियासत राजस्थान में स्वाइन फ्लू फैलने से इस साल 76 अफराद हलाक हो चुके हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि भारत में स्वाइन फ्लू से हलाकतों की तादाद 169 हो गई है, जबकि मुतासरा मरीजों की तादाद भी 4500 से तजावुज कर गई है। जोधपुर में मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है। रियासत राजस्थान में स्वाइन फ्लू फैलने से इस साल 76 अफराद हलाक हो चुके हैं।
खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद में असलहे के जोर पर खातून से मुबैना ज्यादती का वाकया पेश आ गया। खातून ने मुकदमा दर्ज करवाया और बयान दिया है कि मुलजिम उमैर और शर्जील ने इसे नौकरी का झांसा देकर बुलवाया और असलहे के जोर पर ज्यादती करते रहे। अफसोसनाक खबर आपको बताते चलें, इस्लामाबाद में असलहे के जोर पर खातून से मुबैना ज्यादती का वाकया पेश आया है और इस खातून ने मुकदमा दर्ज करवाया है और बयान ये दिया है कि मुलजिम उमैर और शर्जील ने इसे नौकरी का झांसा देकर बुलवाया और असलहे के जोर पर ज्यादती करते रहे। आलमी मंजरनामे से आपको बताएंगे, शाम और अफगानिस्तान से अमरीकी फौज की वापसी के फैसले सदर डोनाल्ड ट्रंप को पार्टी के अंदर से ही मुखालफत का सामना करना पड़ गया। सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से बिल पेश किया गया। बिल में शाम और अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज की वापसी के फैसले की मुखालफत की गई। रिपब्लिकन पार्टी के बिल पर आइंदा हफ्ते वोटिंग होगी। आपको बताते चलें कि शाम और अफगानिस्तान से अमरीकी फौज की वापसी के फैसले पर सदर डोनाल्ड ट्रंप को पार्टी के अंदर से ही मुखालफत का सामना है। खबर आपको दें, भारतीय शहर बेंगलोर में एक और तैयारा गिरकर तबाह हो गया। बेंगलोर एयरपोर्ट के करीब गिरने वाले तैयारे के दोनों पायलट्स ने छलांगे लगा दी, तहम एक पायलट मलबे की जगह पर लैंडिंग करने की वजह से हलाक हो गया। 3 रोज के दौरान तैयारा गिरने का यह दूसरा वाकया है। भारत से यह खबर है, भारतीय शहर बेंगलोर में एक और तैयारा गिरकर तबाह हो गया। बेंगलोर एयरपोर्ट के करीब गिरने वाले तैयारे के दोनों पायलट्स ने छलांगे लगा दी, तहम एक पायलट मलबे की जगह पर लैंडिंग करने की वजह से हलाक हो गया है। 3 रोज के दौरान तैयारा गिरने का यह दूसरा वाकया है। भारतीय शहर बेंगलोर में एक और तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नाला लई एक्सप्रेसवे मंसूबे की मंजूरी दे दी। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे सरदार सदाकत से, जो नाला लई पर मौजूद है। सरदार सदाकत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं नाला लई के ऊपर। ये नाला लई जो है ये जड़वा शहरों के दरमियान बारिशी और सीवरेज का पानी बहता है। ये बहुत पुराना जो है ये नाला है और ये जो है इस नाले पर इस वक्त जो है लई एक्सप्रेस वे बनने जा रही है। ये जड़वा शहरों के रहायशियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके लिए बाज़ाब्ता आज एक पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और शेख रशीद के दरमियान जो मीटिंग थी, उसमें डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, कमिश्नर रावलपिंडी, वासा के अफसरान और इसी तरह TMA और दीगर अफसरान वहाँ पर मौजूद थे। शेख रशीद अहमद जो है इसके फोकल पर्सन है। वो यकम मार्च को इसका बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान कब आ रहे हैं रावलपिंडी इसका संगे बुनियाद रखने। इस मंसूबे पर जो 80 अरब रुपए लागत आएगी और इस मंसूबे को जो है इस मंसूबे के अंदर रोड के ऊपर जो तजावुज़ात हैं उसके बारे में भी एक लय अमल तैयार किया जाएगा, जिसका ठीक है सरदार सदाकत, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। ऑपरेशन क्लीन इस्लामाबाद शुरू होने को वफाकी दारुल हुकूमत को साफ करने के लिए सेनेट एक्शन में आ गया और सफाई के लिए सब कमेटी कायम कर दी गई है, जिसका कन्वीनियर सेनेटर मुशाहिद हुसैन को नामजद किया गया है। मुशाहिद हुसैन का कहना क्या है, आइए देखते हैं। हमारी जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है क्लाइमेट चेंज की, उनकी मीटिंग होती रहती है। मैं उसका मेंबर हूँ। उनकी चेयरपर्सन है सेनेटर सतारा याद साहिबा का। पिछली मीटिंग में फैसला हुआ था कि इस्लामाबाद के जो सफाई के मसले बहुत बढ़ रहे हैं और अगर हमने वाकई पाकिस्तान को ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान बनाना है तो पहले जो उसका दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद, वो इसमें खुद नेचुरल खूबसूरती है, उसको ठीक किया जाए। उसमें क्या तरजीह है? तो एक सब कमेटी बनी है जिसका मैं कन्वीनर हूँ। मेरे साथ सेनेटर केशू भाई साहबा हैं, सेनेटर सैफ अली खान साहब हैं और मैंने कहा कि मैं जो NGOs हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो अवाम है, सिटीजन ऑफ इस्लामाबाद, उनको मैं साथ लेकर चलूँगा। IGFC मेजर जनरल फयाज हुसैन शाह ने लौरा लई का दौरा किया और सान्हे लौरा लई में जख्मी अफराद की अयादत की। कबाई अमायदीन से मुलाकात भी की। इस मौके पर उनका कहना था कि कौम दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। शहीद पुलिस जवानों ने अपनी जान का नजराना पेश करते हुए सैकड़ों शहरियों को बचा लिया। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि IGFC मेजर जनरल फयाज हुसैन शाह ने लौरा लई का दौरा किया है और सान्हे लौरा लई में जख्मी अफराद की अयादत की। कबायली अमायदीन से भी इस मौके पर मुलाकात की। उनका कहना था कि कौम दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। शहीद पुलिस जवानों ने अपनी जान का नजराना पेश करते हुए सैकड़ों शहरियों को बचा लिया है।
अहम खबर से आपको आगाह करें कि IGFT मेजर जनरल फयाज हुसैन शाह ने लौरा लई का दौरा किया है और सानह लौरा लई में जख्मी अफराद की इयादत के साथ साथ कबायली अमायदीन से मुलाकात भी की है। उनका इस मौके पर कहना था कि कौम दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। पेशावर के भानामाड़ी चौक में 3 मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से ट्रैफिक वार्डन अजमेर शाह शहीद हो गया। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी वक़ुआ पर पहुंच गई है। अफसोसनाक वाक़ा पेश आया है पेशावर के इलाके भानामाड़ी चौक पर, जहां 3 मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से ट्रैफिक वार्डन अजमेर शाह शहीद हो गया है। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई है। आफ्ताब मोहम्मद से इस बारे में जानते हैं। आफ्ताब, इस वाक़े से आगाह कीजिएगा। जो राहजन के शुक्रिया आफ्ताब मोहम्मद, आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। चीन के सूबे जिंगजांग की एक नहर में गाड़ी गिर गई। लोगों ने कई मदद के बगैर ही शदीद सर्द मौसम के बावजूद गाड़ी को बाहर निकाल लिया और जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी। ब्रेक के बाद खुशामदीद आपको बताएंगे 7 समुंदर पार अपने रिवायती लिबास मिले और वो भी हाथ से बने, तो क्या ही बात है। वेस्ट लंदन के इलाके साउथ कैंटन भूमिका गोस्वामी ने हैंडमेड होम बुटीक बनाई है, जिसको वो सोशल मीडिया के जरिए ग्राहकों तक पहुंचाती है। इनके बारे में मजीद बात करते हैं बिलाल डोगर से। बिलाल, बताइएगा किस तरह से ये लंदन में बुटीक काम कर रहा है, होममेड बुटीक काम कर रहा है? जी बिल्कुल, अगर बरतानिया की बात करते हैं तो दियारे गैर के अंदर बैठे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली कोई भी ख़वातीन हो, वो अपना फ़ैशन तो नहीं छोड़ सकती और इस फ़ैशन को अगर अपनाना हो तो यकीनन तौर पर बहुत से दाव पेश तो करने पड़ते हैं और फिर ऐसी ख़ास तौर पर अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो हैं उनकी तलाश वो एक कठिन मरहला होता है। लेकिन भूमिका हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं लेकिन हैंड वर्क के माहिर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं भूमिका। उनसे बात करते हैं कैसे देखती हैं कि ख़ास तौर पर कितना मुश्किल लगता है ये काम करना और क्या लोग कदर करते हैं इसकी? लोगों को इतनी समझ नहीं आती, लेकिन जब उन्हें बताया जाता है कि एक एक काम बड़ी बारीकी से होता है और बहुत दिन लगते हैं और कितने लोग लगते हैं इसके पीछे, तब उन्हें समझ में आती है। अच्छा, ये नाज़रीन को बताइएगा कि इसके अंदर कौन कौन से इलाकों के लिबास और वो, मैं तो शायद वो नाम नहीं बोल सकता, वो कौन कौन सी कढ़ाइयाँ फुलकारियाँ होती हैं, वो ज़रा बताएं कि कौन कौन सी किस्म की चप्पलें, ज्वेलरी और लिबास मौजूद हैं। जैसे पंजाब लें तो पंजाब में गोटा का काम होता है और फुलकारी का काम होता है हाथ से। राजस्थान में ज्वेलरी बहुत फेमस है, तो वहाँ मीनाकारी जो स्टोन्स यूज़ होते हैं या कुंदन के स्टोन यूज़ होते हैं उनका खास काम होता है। गुजरात में कच्छ का काम होता है, कच्छी वर्क भी थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी होती है और लखनवी काम तो सबको मालूम है, चिकनकारी काम, वो भी एम्ब्रॉयडरी होती है एक तरह की। ये होममेड बुटीक है और होममेड ही सब चीज़ें हैं और इसको सोशल मीडिया जो कि आज का ट्रेंड बना हुआ है सबसे ज़्यादा, उसके ज़रिए काम चला रही हैं। एक अच्छी चीज़ उनके पास दियारे गैर के अंदर मिले तो उसको उन्होंने पिज़राई भी दी और यकीनन तौर पर कदर करते हुए इसकी जो सेल है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद न्यूज़ हेडलाइन।